बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। आज देखें जी, हमारे पास कुछ लोग बिहाड़ी से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है जी? हफीज़ अहमद। और वेलकम। आपका क्या नाम है? शफाक अहमद। और ये सलाम। बहरहाल जी, ये अपनी कल्टस लेके आए हैं कि जी हमने इस गाड़ी में लगवानी है। अभी किट तो मेरे पास तैयार नहीं है, तो बहरहाल ये कहते हैं कि 2-4 दिन में जब भी आप लगाना चाहें लगा दीजिएगा। तो अब आप पूछिए जी, क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये बता रहा था कि ये किट गाड़ी में क्यों लगाई जाती है। देखिए, हमारी गाड़ियाँ जो है ना, चाहे पेट्रोल की हों या डीज़ल की हों या किसी भी फ्यूल पे चलने वाली हों, ये 100% फ्यूल की बर्निंग इंजन के अंदर नहीं करती। अब कितनी बर्निंग करती हैं? पेट्रोल में 18%, इसी तरह डीज़ल में 40%। बाकी सिलेंसर में जाके अनबर्न फ्यूल जो है ना जलता है और सिलेंसर से निकल जाता है। वो हमें आपको कोई फ़ायदा नहीं उसका, वो तो निकल गया ना इंजन से। जब हम ये किट लगाते हैं, ये भाई मेरी किटें तो आपने देखी भी हैं, कोई सी भी किट हो, जब ये HHO किट लगाई जाती है तो इंजन के अंदर 100% फ्यूल की बर्निंग होती है। और जब इंजन के अंदर 100% फ्यूल की बर्निंग होती है तो उससे क्या होता है कि इंजन जो है ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, इंजन की ताकत बढ़ जाती है जी, ठीक है। और इंजन के अंदर जो कार्बन होता है वो भी साफ़ हो जाता है। कार्बन नहीं, फिर अंदर कार्बन नहीं, ज़ीरो, क्योंकि 100% फ्यूल जलाने का मतलब ये है कि फ्यूल में जो कार्बन होता है वो भी जल जाता है। तो उसकी वजह से गाड़ी 0 मीटर बन जाती है, समझ लें कि अब मज़ीद कार्बन नहीं बनेगा। अब रहा आपकी गाड़ी 10 साल पुरानी है या 5 साल पुरानी है या 13 साल पुरानी है, तो उस सूरत में क्या होगा कि ज़ाहिर है अंदर कार्बन बिल्टअप है। तो ये क्या करती है, ये वो गैस है जो इंजन के अंदर जलने के बाद फिर पानी में कन्वर्ट हो जाती है। तो चूँकि हमारे इंजन जो है ये तो आग की भट्टी होते हैं ना, उसके अंदर जब पानी के कुछ कतरात गिरते हैं तो स्टीम बनती है, और जब वो स्टीम निकलने लगती है सिलेंसर के रास्ते तो इंजन के अंदर जो बिल्टअप कार्बन है ना उसको भी निकाल फेंकती है, ठीक है। तो इस तरह हमारा इंजन जो है ना वो साफ़ सुथरा हो जाता है, ठीक है। और मेन इसका फ़ायदा ये है कि ये आपके इंजन की लाइफ को बढ़ाता है। सपोज़ आज आपने नई गाड़ी ली और एक मामूली सी भी किट लगा दी ना HHO, तो 10 साल तक आपकी गाड़ी नई की नई रहेगी। फिर आपको इंजन ऑयल का भी फ़ायदा है कि इंजन ऑयल जो है वो लंबे अरसे चलता है, ठीक है। ये बार बार हर वीडियो पे मैं ये बातें दोहराता हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि असल फ़ायदे इसके यही हैं। अब आपको चाहिए फ्यूल सेविंग जी, ठीक है। फ्यूल सेविंग के लिए लाजिम है कि आपको फ्यूल कम करना पड़ेगा। पहले आपकी गाड़ी जितना फ्यूल खा रही थी, ठीक है, अब उसके मुकाबले में आपको कम करना पड़ेगा फ्यूल, क्योंकि इसकी ताकत बढ़ गई, RPM बढ़ गए। अब आपके पास इस गाड़ी के लिए 4 ऑप्शन हैं। आप इसके RPM कम कर सकते हो। अब फ़र्ज़ करें आपकी गाड़ी जो है 1000 RPM पे खड़ी रहती थी पहले, तो ये किट लगने के बाद आप RPM कम करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अगर 450-500 RPM भी कर दिए ना, आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी। बग़ैर इसके 1000 वाली ज़्यादा 850-900 RPM तक बर्दाश्त करेगी, झटका लेके बंद हो जाएगी। तो ये खूबी है इसकी कि भाई अब जब आपने RPM कम कर लिए, ज़रूरत से ज़्यादा RPM कम नहीं करने, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा RPM कम नहीं करने। अच्छा, फिर आपके पास एयर फ्यूल मिक्सचर है, उसके ज़रिए आप फ्यूल को कम कर सकते हो, ये भी सेविंग है। फिर ये है कि कार्बोरेटर के अंदर जो जेट लगे हुए हैं वो छोटे नंबर का जेट डाल सकते हो आप, जिससे कम फ्यूल है। छोटे नंबर का जेट डालोगे तो क्या होगा कि जी, मैंने कहा ये एरोप्लेन मोड पे कर दूं, कोई फ़ोन आ गया तो कट जाएगी वीडियो।
अच्छा, क्या बात कर रहा था, छोटे जेट डाल सकते हैं, और या वो तनवीर अंकल की तरह आप भी मोटरसाइकिल का कार्बोरेटर लगा सकते हैं। ये कार्बोरेटर इस किट की बदौलत ही चलेगा। अगर वैसे आपने किसी गाड़ी में मोटरसाइकिल का कार्बोरेटर लगा दिया, वो स्टार्ट नहीं होगी। सही है। पिंडी में एक साहब मैकेनिक हैं, क्वालिफाइड, वो तजर्बा करके देख चुके हैं। सही। वो कहते हैं हमने अपनी मेहरान का कार्बोरेटर निकाला और मोटरसाइकिल का कार्बोरेटर लगा दिया और वो चल के ही नहीं दे रही। तो मैंने उनसे यही सवाल किया था कि आपने क्या HHO किट लगाई भी है? कहने लगे नहीं। तो मैंने कहा HHO किट बनाओ और लगाओ। तो उन्होंने HHO किट बना के और लगाई, और वो कह रहे हैं सारा दिन हम रावलपिंडी की सड़कों पे घूमते रहे, मज़ा आता रहा हमें। ठीक है। और फिर वो कह रहे हैं शाम में जब हम आए अपनी वर्कशॉप में वापस, तो हमने ये सोचा कि भाई कल अभी निकाल देते हैं इस किट को, कल जो है ना प्रॉपर तरीके से इंजन रूम के अंदर फिट करेंगे इसे। सही। तो वो कह रहे हैं जब घर जाने के लिए हम लोग गाड़ी में बैठे, गाड़ी स्टार्ट की, तो हमारी गाड़ी ने तो साफ अल्फाज में ये कह दिया कि मुझ में जो जिन था वो निकल चुका, अब नहीं चलूँगी मैं। तो ये है ताकत HHO की। सही। ठीक है। इसके अलावा आपकी मेंटेनेंस तकरीबन ज़ीरो हो जाती है, इंजन में कोई टूट फूट नहीं होती। गाड़ी ना सिर्फ हल्की चलती है, लाइट चलती है, काम एंड क्वाइट चलती है, स्मूथ चलती है, वाइब्रेशन भी कम हो जाती है। अगर आपके फाउंडेशन रबड़ सही लगे हुए हैं तो वाइब्रेशन भी बहुत कम हो जाती है। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि ये जो ऑयल हम चेंज करते हैं तो वो फिर इसके बाद कितना अर्सा गाड़ी चलाएगी ऑयल? अगर तनवीर साहब से पूछोगे वो तो कहेंगे शुरू के 5 साल मैंने ऑयल ही नहीं चेंज किया। ठीक है। तो आप ऐसी गलती नहीं करना, क्योंकि 5 साल के अंदर तो ज़ाहिर है कई बार इंजन ऑयल वैसे ही खुश्क हो जाता है। तो यही बात मैंने तनवीर साहब से कही थी। तो वो कहने लगे नहीं, जब जब मैंने देखा कि ऑयल कम हो रहा है मैं टॉप अप करता रहा, यानी पूरा करता रहा, ऑयल ऊपर से हाई लेवल। हाँ। और वो कहते ऑयल तो उस वक्त कम करती है गाड़ी जबकि इंजन लो हो, तो इंजन खा रहा हो तो ऑयल कम होता है, वैसे तो कम नहीं होता। कुछ भी है, जब 2 बर्तन होते हैं ना वो खड़कते ही हैं। जब वो सिल्वर से पिस्टन टकरा रहा है तो कुछ ना कुछ तो रगड़ तो पैदा हो रही है ना। पहले इंजन आपका खौल रहा था। ठीक है। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि इंजन आपका हीट अप नहीं होता। ठीक है। पहले बहुत ज़्यादा खौल के आपके इंजन आए। तजर्बे के मुताबिक ऑयल कितने अरसे बाद चेंज करेंगे? भाई अगर आप 3,000 पे करते थे तो आप उसे 8,000 पे कर लो, 9,000 पे कर लो, यही बहुत है। 10,000 रुपये कर लें। 10,000 पे क्या 20,000 पे भी कर सकते हो यार। ठीक है। जब तक आपके ऑयल की लुब्रिकेशन है, ऑयल का क्या मतलब चिकनाहट अगर है तो ठीक है, मतलब वो कोई मसला थोड़ी है। हाँ, अगर आपके पास ब्रांड न्यू गाड़ी है और वो जनाब कंपनी ने कहा है 1,000 किलोमीटर चलने पे इसका ऑयल चेंज होगा, तो ज़ाहिर है जब नई गाड़ी होती है तो वो रवां हो रही होती है, तो वो इंजन को घिस रही होती है रेगमार की तरह। तो उस सूरत में आपको 1,000 पे चेंज कर लेना चाहिए ताकि उसका कचरा निकल जाए। कचरा निकल जाए। ठीक है। और कोई सवाल आ रहा है जहन में तो बताइए जी। बस जी, इसके अलावा कोई सवाल नहीं है हमारा। आपके अंदाजे के मुताबिक ये हमारी गाड़ी कितनी एवरेज करेगी? वैसे ये कर रही है 15, 14, 15। ये भाई मैं तो किसी को गारंटी नहीं देता ऐसी। नहीं, वैसे एक ठीक है। अंदाजा तो बता सकते हैं। मैं फर्क किस- जो पड़ना है कितना फ़र्क? मैं किसी को ऐसी गारंटी नहीं दे सकता। ठीक है। लेकिन आम तौर पे कहा जाता है कि 30% फ्यूल सेविंग होती है। ठीक है। और अगर डीजल की गाड़ी है तो अप टू 50% फ्यूल सेविंग हो सकती है। नहीं तो ये आप जैसे कह रहे हैं 30% होती है, अगर ये 15 कर रही है तो 20 करेगी? ये मुझे नहीं पता करेगी या नहीं करेगी, ये तो जब आप लगाओगे चलाओगे। तो मैं कहता हूँ 0% अगर आपको फ्यूल सेविंग हो रही है ना, नहीं हो रही, तो भी ये बहुत ज़रूरी है। ये आपके इंजन की लाइफ को बढ़ा रही है। अब मैं आपको समझाता हूँ। यही गाड़ी आज आप नई लेने जाओ तो कितने की है? बहुत महंगी है। कितने की है? मेरे ख्याल में 43 की है। ठीक है ना। 10 साल पहले कितने की थी? 10 साल पहले तकरीबन होगी 8 लाख की। ठीक है ना। यही चीज़ मैं समझाता हूँ कि देखो, अगर आज आपने कोई गाड़ी 10 लाख की ली है
इस प्लानिंग के साथ कि जी मैं इसे 10 साल चलाऊंगा, इसके बाद 9-8 लाख में जितनी बिकेगी बेच के आगे निकल जाऊंगा, ठीक है, बच्चों को नई गाड़ी लेके दूंगा। तो अगर आपने ये किट लगा ली तो 10 साल बाद आपकी गाड़ी नई की नई होगी, और जब आप बेचने के लिए मार्केट में निकलोगे ना, तो आपने 10 की ली थी, लोग आपको 12-15 की ऑफ़र कर देंगे कि भाई नई गाड़ी है, हालांकि 10 साल यूज्ड है। अगर आपने लालच करके बेच दी तो बहुत पछताओगे। क्यों पछताओगे? इसलिए कि 10 साल बाद वही गाड़ी जो आपने पहले 10 की ली थी वो कम से कम 20-25 लाख की मिलेगी। तो ये आपने फ्यूल सेविंग की ना। अच्छा ये बताएं, जैसे हम इसको किट लगा देते हैं और कुछ अरसे के बाद हम किट उतार देते हैं, हाँ, उससे क्या होगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप किट उतार दो तो भी कई दिन वैसे ही चलती रहेगी, क्योंकि इसने आपकी गाड़ी को नया किया ना। जैसे नई गाड़ी चलती रहती है, चलती रहेगी। फिर आप इससे लगा लो, फिर मतलब होगा क्या कि जब आप उतार दोगे तो कार्बन बिल्टअप होना शुरू हो जाएगा। तो गाड़ी को अगर आप ये किट निकाल लें तो इंजन जो है फिर अपनी पुरानी हैबिट पे आ जाएगा। इंजन की हैबिट ये है कि 18% फ्यूल इंजन के अंदर बर्न हो रहा है, बाकी का कार्बन बना रहा है या वो सिलेंसर में जल के निकल रहा है। तो ये मसला है। ठीक है जी, चलें, बहुत लंबी हो गई है। अच्छा जी, अब इजाज़त दें, फ़ी अमान अल्लाह, मा सलामा।